दुनिया के मजदूर एक हो। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, फांसीवाद, मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं को लागू करने के खिलाफ देशी विदेशी पूंजीपतियों और फांसीवादी ताकतों द्वारा मेहनतकश जनता पर हमलों के खिलाफ मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा के आह्वान पर 14 दिसंबर 2025 को आयोजित अखिल भारतीय मजदूर अधिकार दिवस को सफल बनाएं। ये संघर्ष अभी क्यों? आज भारत का मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश जनता इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक ओर कॉरपोरेट पूंजीपतियों का मुनाफा आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उनकी मजदूरी कम की जा रही है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और उनके सम्मान पर व्यवस्थित रूप से हमला किया जा रहा है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, बैंक और बीमा का निरंतर निजीकरण कर रही है और जनता से जरूरी सामाजिक सेवाएं छीन ली है। पूंजीवादी राज्य मेहनतकश जनता के हितों की नहीं, बल्कि देशी विदेशी इजारेदार पूंजी की सेवा कर रहा है। हमेशा की तरह पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही वर्तमान सरकार ने मजदूर वर्ग के खिलाफ अब सीधा और निर्मम हमला बोल दिया है। पिछले 21 नवंबर को देश भर के मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों के तमाम विरोधों, चेतावनियों और अपीलों को नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के हित में बनाई गई मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं को दबंगई के साथ लागू कर दिया है। चार श्रम संहिताओं के केंद्र में हायर एंड फायर की अवधारणा है, यानी मालिक की मनमर्जी सर्वोपरि। जब चाहे मजदूर को रखो, जब चाहे निकाल दो। काम के घंटे मालिक तय करेगा। ओवरटाइम, अवकाश और कार्य की शर्तों को जिस तरह चाहे मोड़ा तोड़ा जा सकेगा। ठेका प्रथा न केवल सामान्य होगी, बल्कि कानूनन सुरक्षित होगी, जिससे स्थायी रोजगार लगभग खत्म हो जाएगा। ट्रेनी और प्रशिक्षु के नाम पर मुफ्त या बेहद कम वेतन वाले मजदूरों से काम लेना वैध हो जाएगा। छटनी और बंदी की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है, जिससे मजदूरों के लिए सुरक्षा का कोई वास्तविक आधार नहीं बचेगा। यूनियन बनाना, सामूहिक सौदेबाजी, आंदोलन या समझौता सभी को लगभग असंभव बना दिया गया है। श्रम न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया है और श्रम अधिकारियों को फैसिलिटेटर बना दिया गया है, जिनका काम निरीक्षण या अधिकार की रक्षा नहीं, बल्कि सलाह देना भर होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूर पहले से ही असुरक्षित थे, अब वे कानूनन भी पूरी तरह बेसहारा कर दिए गए हैं। इन चारों श्रम संहिताओं को मासा शुरू से ही अलोकतांत्रिक, मजदूर विरोधी, प्रतिगामी और पूंजीपति परस्त करार देता रहा है और साफ कहा है कि इन संहिताओं का लागू होना मजदूर वर्ग से उनके अधिकार, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान छीन लेने के बराबर है। ये मजदूरों को अधिकार विहीन नग्न गुलामी की तरफ धकेलने का सुनियोजित प्रयास है, जिसमें आगामी पीढ़ियों के सपनों और उम्मीदों का गला घोंट दिया जाएगा। ये केवल नीतिगत गलती नहीं, ये मजदूर वर्ग पर संगठित, खतरनाक और जालिमाना हमला है। एक वर्गीय युद्ध है जिसे मजदूरों के प्रतिरोध और एकजुट संघर्ष से ही रोका जा सकता है। साथ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी ड्राफ्ट राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति, ड्राफ्ट श्रम शक्ति नीति 2025 एक और मजदूर विरोधी कदम है। इस नीति में मंत्रालय ने मनुस्मृति जैसे घोर प्रतिक्रियावादी हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेकर श्रम एवं रोजगार नीति, लेबर कोड बनाना बताया है। नीति का यह ड्राफ्ट आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व संवैधानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है और दलित व महिला विरोधी एवं जातिवादी गुलामी और परिवारवादी निरंकुश राजतंत्र के प्रावधानों वाले हिंदू धर्म ग्रंथों मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र का महिमा मंडन करता है और कारपोरेट पूंजीपतियों के हित में श्रम को धार्मिक और नैतिक दायित्व बताकर मजदूरों के शोषण और दमन को वैध ठहराता है। स्पष्ट रूप से यह ड्राफ्ट मोदी सरकार के हिंदू राष्ट्र के फांसीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला है। सरकार की भूमिका नियम लागू करने के बजाय फैसिलिटेटर जैसी बन जाती है। इस नीति में डिजिटल वंचितों की अनदेखी, गिग वर्कर्स और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए ठोस गारंटी का अभाव, राज्य की नियामक भूमिका का कमजोर होना, सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और फंडिंग की अस्पष्टता और यूनियन की भूमिका को स्थान न देना आदि मजदूर हित का विरोधी है। मजदूर वर्ग की एकजुट शक्ति को कमजोर करने के लिए शासक वर्ग जानबूझकर सांप्रदायिकता,
जातिवाद और अंध राष्ट्रवाद का जहर फैला रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें पूंजीपति वर्ग के वैचारिक हथियार हैं, जो मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ते हैं और मजदूरों के गुस्से को उनके असली दुश्मनों, शोषकों और उत्पीड़कों से दूर करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब भी मजदूर वर्ग सचेत और संगठित होकर संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ है, उत्पीड़कों के सिंहासन कांप उठे हैं। मजदूरों की एकता, संगठन और वर्ग चेतना पूंजी और प्रतिक्रियावाद पर विजय की सबसे बड़ी गारंटी है। इसलिए शोषण की व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मजदूर वर्ग को वर्ग संघर्ष, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे तले आगे बढ़ना होगा। इसीलिए मासा, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, भारत के सभी मजदूरों और अन्य मेहनतकश जनता से 14 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान कर रहा है, जिससे पूरे देश में एक स्वर में आवाज उठाई जा सके। हम अपने अधिकार वापस लेंगे। भारत के मजदूर अपने अधिकार मांग रहे हैं। 4 श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करो। पूंजीवादी दमन और शोषण बंद करो। मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर फांसीवादी हमले बंद करो। 12 प्रमुख मांगे और वास्तविकताएं। 1. मजदूरों के अधिकार बहाल करो। मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करो। इजारेदार पूंजी के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही मोदी सरकार ने सभी सुरक्षात्मक श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है और उनकी जगह 4 कॉरपोरेट समर्थक श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। ये संहिताएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर शोषण को वैध बनाती हैं, लेकिन वास्तव में ये ईज ऑफ डूइंग एक्सप्लॉयटेशन है। श्रम कानूनों में निहित पूर्व सुरक्षा उपायों, नौकरी की सुरक्षा, यूनियन अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा आदि को पूंजीपति वर्ग के बेलगाम मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए खत्म कर दिया गया है। हम इन मजदूर विरोधी संहिताओं को तत्काल निरस्त करने और दशकों के मजदूर संघर्ष से प्राप्त सभी श्रम अधिकारों की बहाली की मांग करते हैं। 2. मजदूरों के संघर्षों और हड़तालों पर राज्य का दमन बंद करो। मजदूर वर्ग के जनवादी हथियार, हड़ताल, प्रदर्शन और अन्य सामूहिक कार्रवाइयों के इस्तेमाल को अपराध ठहराया जा रहा है। न्याय की मांग करने पर मजदूरों को पुलिस के हमलों, बर्खास्तगी, निलंबन और विलंबित व अपर्याप्त अदालती प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर सभी को समान रूप से राज्य दमन का सामना करना पड़ रहा है। जहां कॉरपोरेट कंपनियां देश की संपत्ति को बेरोक-टोक लूट रही हैं, वहीं मजदूरों को न्याय मांगने के लिए दंडित किया जा रहा है। हम दृढ़ता से कहते हैं कि हड़ताल करना और संगठित होना कोई अपराध नहीं है। ये जनता का मूल लोकतांत्रिक अधिकार है। हम सभी दमन की समाप्ति, झूठे मुकदमों को वापस लेने और बर्खास्त मजदूरों की बहाली की मांग करते हैं। 4. ठेका और अस्थायी मजदूरी समाप्त करें। सभी नौकरियों को स्थायी करो। स्थायी नौकरियों को बेरहमी से अनिश्चित, अस्थायी या ठेका कार्यों में बदला जा रहा है। एक ही काम करने वाले 2 मजदूरों को बेहद असमान मजदूरी दी जाती है, जो स्पष्ट रूप से अन्याय है। पूंजीपति और उसका राज्य मजदूरों को निर्जीव वस्तुओं की तरह मानते हैं, जिन्हें वो जब चाहे काम पर रख ले और जब चाहे काम से बाहर कर दे। हम समान काम के लिए समान वेतन, ठेका मजदूरी समाप्त करने और सभी के लिए स्थायी सुरक्षित रोजगार की मांग करते हैं। 5. न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 रुपए घोषित करो और उसे लागू करो। वेतन को मुद्रास्फीति से जोड़ा जाए। आज कोई भी मजदूर 30,000 रुपए प्रति माह से कम में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। फिर भी करोड़ों मजदूर 7,000 से 10,000 रुपए की भुखमरी मजदूरी पर जीने को मजबूर है। कॉरपोरेट कंपनियां हमारे श्रम से भारी मात्रा में धन कमा रही हैं, लेकिन वे श्रमिकों को उचित वेतन देने से इनकार कर रही हैं। हम मुद्रास्फीति के अनुरूप 30,000 रुपए प्रति माह का वैधानिक न्यूनतम वेतन और सभी बेरोजगार मजदूरों के लिए बेरोजगारी भत्ता की मांग करते हैं। 6. ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को मजबूत और विस्तारित करो। 1,000 रुपए प्रतिदिन पर साल में 300 दिन काम की गारंटी करो। ग्रामीण मजदूरों को व्यवस्थित रूप से कंगाल बनाया जा रहा है। मनरेगा, जो कभी सीमित राहत थी, उसको भी खत्म किया जा रहा है, जिससे कई जिलों में काम घटकर साल में सिर्फ 30 से 40 दिन रह गया है। हम 1,000 रुपए प्रतिदिन पर कम से कम 300 दिन काम की गारंटी, समय पर भुगतान और पूरी पारदर्शिता की मांग करते हैं। ग्रामीण मजदूरों का संघर्ष पूंजीवादी शोषण के खिलाफ अखिल भारतीय मजदूर वर्ग के संघर्ष का एक अभिन्न अंग है। 7. 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करें। अति शोषण के पूंजीवादी दबाव का विरोध।
8 घंटे का कार्य दिवस शासक वर्ग की देन नहीं था। ये 1886 के ऐतिहासिक हे मार्केट संघर्ष के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के खून और बलिदान से जीता गया था। आज पूंजीपति वर्ग और उसकी राज्य मशीनरी इस जीत को पीछे धकेल रही है और मजदूरों को बिना ओवरटाइम या आराम के 10 से 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर रही है। नई श्रम संहिताओं ने उत्पादकता के नाम पर इस अमानवीय शोषण को वैध बना दिया है। हम 8 घंटे के कार्य दिवस के सख्ती से लागू करने, ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी और ये मान्यता देने की मांग करते हैं कि मजदूर का जीवन पूंजीवादी मुनाफे से ज्यादा कीमती है। 8. गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों को मजदूर के रूप में मान्यता दो। डिजिटल युग की गुलामी को समाप्त करो। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील जैसे स्कीम वर्कर, घरेलू कामगार, आईटीईएस मजदूरों का दर्जा, सभी को श्रम कानूनों की सुरक्षा और ट्रेड यूनियन का पूर्ण अधिकार दो। एकाधिकार पूंजीवाद के तहत शोषण नया डिजिटल रूप ले जा रहा है। गिग और प्लेटफॉर्म मजदूर, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, अमेजन और अन्य कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को धोखे से साझेदार कहा जाता है, जबकि उन्हें मजदूर के हर एक बुनियादी अधिकार से वंचित किया जाता है। वे नौकरी की सुरक्षा, बीमा, पेंशन या संगठित होने के अधिकार के बिना काम करते हैं। डिजिटल युग में ये पूंजीवादी गुलामी का नया रूप है। हम मांग करते हैं कि सभी गिग प्लेटफॉर्म कर्मचारी, स्कीम वर्कर, घरेलू कामगार, आईटी वर्कर आदि को कानूनी तौर पर मजदूरों के रूप में मान्यता दी जाए। उन्हें सामाजिक सुरक्षा, नियमितीकरण और ट्रेड यूनियन का पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाए। 9. प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सशक्तिकरण। एक मजदूर वर्ग, एक संघर्ष। कोविड संकट ने पूंजीवादी राज्य की क्रूर उदासीनता को उजागर कर दिया है। लाखों प्रवासी मजदूर भूखे, बेरोजगार और अपमानित होकर अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए, जबकि पूंजीपति वर्ग लगातार मुनाफा कमाता रहा। राज्य के पास न कोई आंकड़े थे, न कोई योजना, न कोई चिंता। ये फिर से साबित करता है कि शासकों, शोषकों के लिए मजदूर वर्ग मुनाफे के स्रोत के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम एक राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्ट्रेशन के निर्माण, सभी प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम अधिकारों और राज्य या क्षेत्र जैसा कोई भी भेदभाव किए बिना आवास, राशन, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन तक सार्वभौमिक पहुंच की मांग करते हैं। 10. सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार की गारंटी। आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और पेंशन दान के कार्य नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग द्वारा अर्जित बुनियादी मानवीय और सामाजिक अधिकार है। निजीकरण ने इन आवश्यक सेवाओं को माल बना दिया है और मानवीय गरिमा को बाजार की सामर्थ्य के स्तर तक सीमित कर दिया है। हम राज्य और कॉरपोरेट कर द्वारा वित्तपोषित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए पेंशन अधिकारों की मांग करते हैं। 11. निजीकरण पर तत्काल रोक लगाओ। कॉरपोरेट लूट से जनता की संपत्ति की रक्षा करो। रेलवे से लेकर बैंकों तक, बीमा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक, शासक वर्ग देश की संपत्ति को निजी इजारेदार देशी और विदेशी पूंजीपतियों को बेच रहा है। निजीकरण मजदूरों की पीढ़ियों की मेहनत से संचित सामाजिक संपत्ति की संगठित लूट है। हम सभी तरह के निजीकरण को तत्काल रोकने और सार्वजनिक उद्यमों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की बहाली की मांग करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक ही रहनी चाहिए। 12वां विभाजन और नफरत की राजनीति बंद करो। फांसीवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग को एकजुट करो। आज शासक पूंजीपति वर्ग मजदूरों को धार्मिक, जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय आधार पर बांटकर अपनी सत्ता कायम कर रहा है। नफरत की यह प्रतिक्रियावादी राजनीति केवल एक ही उद्देश्य पूरा करती है, मजदूरों की वर्गीय एकता को नष्ट करना और पूंजीवादी शासन की रक्षा करना। जब मजदूर इन विभाजनों को पीछे छोड़ एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, तो शोषण की पूरी इमारत हिल जाती है। हम मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों से सांप्रदायिकता, जातिवाद और अंधराष्ट्रवाद को अस्वीकार करने और वर्ग एकता को मजबूत एकजुटता के रूप में स्थापित करने का आह्वान करते हैं। हम धर्म का राज्य से संबंध खत्म करने और धर्म को व्यक्तिगत मामला घोषित करने की मांग करते हैं। मजदूरों की एकता फांसीवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवादी शासन के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली हथियार है। संघर्ष का आह्वान। चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है। हर कारखाने, खेत, कार्यालय, स्कूल और अस्पताल में मजदूरों के हाथ ही राष्ट्र का निर्माण और पोषण करते हैं, फिर भी मजदूर को अत्यधिक असुरक्षा, अपमान और दमन सहना पड़ता है। ये अन्याय समाप्त होना चाहिए।
मासा के बैनर तले हम सभी यूनियनों, संगठनों और मेहनतकश लोगों से आह्वान करते हैं कि वे एकजुट हों और न केवल वेतन के लिए, बल्कि सम्मान, समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए भी लड़ें। आइए 14 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। एकता और प्रतिरोध का दिन, वो दिन जब मजदूरों की आवाज व्यवस्था को हिला देगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद, पूंजीवादी साम्राज्यवादी शासन शोषण मुर्दाबाद।